बिकने से पहले अनमोल यदि होना है तो गुरु की किताब है बिको अनमोल होकर। परमात्मा ने सब इंतजाम पहले से ही करके रखा है, इंतजाम में कोई कमी नहीं, सिर्फ हम उस इंतजाम के विरुद्ध काम करते हैं, इसलिए वो इंतजाम फिर बद इंतजाम बन जाता है, बद इंतजामी हो जाती है उसके अंदर में, खुद ही हम तोड़फोड़ करते हैं और फिर रोने की नौबत भी आती है। पर इस सृष्टि में ऐसा ही सब कुछ होता है। मनुष्य अज्ञान के कारण गलत वस्तुओं के पीछे बहुत अधिक चला जाता है। संतुलित भाव से परमात्मा ने सब वस्तु सबको दी है। दूध इतना दिया है कि संसार के जितने भी इंसान हैं उन सब के लिए इतने जानवरों को दूध दिया है कि वो दूध पूरा नहीं, बहुत ज़्यादा दिया है। दूध का दरिया बह रहा है, कोई लेने वाला चाहिए, पीने वाला चाहिए। पुत्र किसको मिलता है? दूध, पूत और दौलत, शोहरत, इसका इंतजाम है, सब गुरु के माध्यम से ही मिलेगा। और गुरु के माध्यम से मतलब आपके ही माध्यम से मिलेगा, आपको ही मिलेगा। आप जब समझ जाएंगे गुरु की बात को तो फिर ये ऑटोमेटिक मिलेगा। मिलेगा क्या, मिला हुआ है ही। तो दूध इतना दिया है तुमको कि 12 वर्ष तक की आयु तक तुम दूध पियो, उसके बाद दूध मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक है, उसके बाद दूध पीना आवश्यक नहीं है। और वैसे तो बूढ़े होने तक दूध पीते रहो, उसमें कोई हर्जा भी नहीं है, कोई हर्जा नहीं है। जानवरों को, गायों की रक्षा करो। अगर किसी जानवर का हम दूध पीते हैं तो उसकी रक्षा करना भी तो फिर हमारा फर्ज बनता है ना। ये तो नहीं कि भाई जब तक गाय ने दूध दिया तो उसको दूह लिया और फिर उसको कटने के लिए छोड़ दिया। ये बद इंतजामी हम लोग करते हैं। परमात्मा ने इंतजाम बराबर किया है सब। और पुत्र किसी को प्राप्त होता है? पुत्र तो जन्म जन्मांतरों में किए गए पुण्य कर्मों का फल होता है। और पुत्र का मतलब केवल पुत्र नहीं होता है, इसकी परिभाषा भी और थोड़ी सी बारीकी में जाके देखी गई है कि पुत्र और पुत्री उसमें आती है साथ में ही। पुत्र और पुत्री ये दोनों ही नसीब वाले को मिलते हैं। फिर चाहे पुत्री मिले चाहे पुत्र मिले, वो कोई भेद नहीं है। पुत्री तो जगत जननी है, उसी से संसार चल रहा है। तो शुभ कर्म करो, प्राणियों की रक्षा करो, इंसानों में हिंसा मत करो। जो हिंसा करते हैं उनको संतान नहीं होती है, ये उसका परिणाम होता है जो हिंसा करते हैं। हिंसा वर्जित है। यहां तक कि अपने प्राण भी, वैसे तो सेंस ये कहता है, लॉ भी ये कहता है कि अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए यदि किसी के प्राण लेने पड़ जाएं तो वो आत्मरक्षा के लिए किया गया कत्ल है या हत्या है, तो उससे बरी कर दिया जाता है। लेकिन आध्यात्मिक सेंस ये है कि अपने प्राणों का त्याग करके भी अगर किसी के प्राण बचते हो तो उससे बड़ी कोई बात नहीं है। ऐसी भावना को थोड़ा शुद्ध प्योरिटी में लाओ। ये मटेरियल वर्ल्ड, सामान, पैसा, इसी के पीछे सारी बेईमानी और सारा जो क्लेश है
वो इसी के पीछे है। दो दुनिया है, एक मटेरियल की दुनिया है जिसमें सामान है बहुत सारा और रुपए पैसे से ही वो मिलता है, बिना उसके मिलता नहीं है। तो जोर जबरी से कभी कभी मिल जाता है, और जोर जबरी से ली हुई चीज का फिर भुगतान भी करना पड़ता है, उसकी सजा भी काटनी पड़ती है। ये मटेरियल वर्ल्ड है। दूसरा एक वर्ल्ड है शब्दों का वर्ल्ड। शब्दों में आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। पदार्थ से आप सब जगह नहीं पहुंच सकते, पदार्थ थोड़े से मिलेंगे आपको, अधिक मिल जाएंगे, मतलब मात्रा अधिक हो जाएगी, लेकिन पदार्थों को करोगे क्या? बिना मतलब के पदार्थों को इकट्ठा करके करोगे क्या? भावना में जो शब्द होते हैं वही तुम्हारे जीवन को बनाते हैं। और इसीलिए एक महान शब्द, ऋषि मुनियों की खोज और सच्चा शब्द, बनावट से बनाया गया कुछ नहीं है। राम शब्द को बनाया नहीं गया है, ये तो एक सच्चा शब्द है। वो बस उसको खोज किया गया, उसकी खोज हो गई, और खोज होके एक शब्द, एक महान शब्द मंत्र के रूप में हमको गुरुओं ने दिया। हमारे गुरु ने भी दिया और गुरुओं ने भी दिया, गुरु के गुरुओं ने दिया है। और पूरी सृष्टि में ये राम का चिंतन ही करना उचित है, राम राम जपना ही उचित है। इसलिए एक बहुत ही सुंदर सराहनीय बात है, जो राम के भक्त हैं, गुरु के जो भक्त हैं, इन्होंने कमाल कर दिया है। 1 करोड़ एंट्री अब बस पूरी होने वाली है। 94 लाख हो गया है और 5-6 लाख अभी बाकी है। वो तो ये सूचना बोलते हैं कि अब जब चाहो जब पूरा हो सकता है। तो उन सब का बड़ा प्रशंसनीय है वो लोग, महाभागी हैं वो लोग, बड़ भागी हैं वो लोग जिन्होंने इस यज्ञ में अपनी आहुति डाली है। And now it is far, far, far away from the world record. 11 लाख के वर्ल्ड रिकॉर्ड का 9 times 1 करोड़ होता है। शब्द बड़ा कीमती है, इसीलिए इसको इतना महत्व दिया गया है। ये राइटअप में आपको ये लिखना पड़ेगा कि शब्द नहीं है, ये तो लाइव वोल्टेज इसके अंदर में है। आप उसको वोल्टेज, इसके अंदर एनर्जी का असीम स्रोत मानकर चलो, अनंत इसको मानो। गुरु को दिए हुए मंत्र को अनंत जानना चाहिए। कोई भी समस्या आपके जीवन की ऐसी नहीं है जो इस मंत्र के आगे खड़ी रह जाए। और कोई अलग से कोई देवी देवता का आकार प्रकार को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। इसके अंदर सब देवी देवता इसी के अंदर रहते हैं। इसीलिए कहा अमृतवाणी में गुरु महाराज ने, राम नाम जो आप जपते हो, जो आपको दिया जाता है, जो बतलाया जाता है, जिससे आपका इंट्रोडक्शन कराया जाता है, इसलिए तो कहा ना कि गुरु गोविंद दोनों खड़े का के लागू पाए, किसके पांव लगूं? अरे पांव तो उसी के लगना पड़ेगा ना जिसने पहचान करवाई परमात्मा से। परमात्मा के पांव तो ही लगना है। परमात्मा यदि प्राप्त हो गया तो फिर कुछ बचता ही नहीं है। तो राम शब्द के बारे में क्या कहा? क्वालिटी देखिए, उसके अंदर गुण देखिए। आप किसी वस्तु को खरीदते हैं, 25 रुपए की भी वो वस्तु आती है, 250 रुपए की भी वो वस्तु आती है, जिसमें गुण होता है, जिसमें गुण यानी उसके अंदर उसको शक्ति होती है। वो 1% गुण होता है, किसी में 5% गुण होता है, किसी में 50% गुण होता है। ऐसे गुणवत्ता के अनुसार हम मोल लगाते हैं। इसकी गुणवत्ता देखिए आप राम शब्द की। राम नाम मुद मंगलकारी। इस संसार में हम आए और इतना हमारा इंतजाम भी हो गया, इसमें लेकिन मौज कौन करेगा, आनंद कौन लेगा?
मंगल किसको प्राप्त होगा? वही जो राम से जुड़ेगा, जो राम शब्द से योग करेगा। इससे योग करो। जय जय। गुरु से योग किया मतलब राम से योग किया। वो एक ही आइडेंटिटी है, कोई दो नहीं आइडेंटिटी है। एक इस तरफ की आइडेंटिटी है, एक इस तरफ की आइडेंटिटी है। ये तो वस्तु एक ही है। palm, this is my palm and this is the back of the palm and this is the front of the palm. हो सकता है किसी और क्षेत्र में